फ्रेंड्स, मूंगफली के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फलियां लेने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि उसमें ज़्यादा फलियां बने, वही मैं बताऊंगी आज। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फलियां ले सकते हैं। मूंगफली के पौधे अगर लगाए होंगे आप छत पे या ज़मीन में कहीं भी, तो प्लांट में ज़्यादा फलियां बने इसलिए आपको करना है। देखिए ये प्लांट जो है मूंगफली के बन गए हैं। इसमें नीचे छोटे छोटे मूंगफलियाँ भी बन गई है, लेकिन इसमें और भी फल बन सकते हैं ज़्यादा। देखिए ऐसे ऊपर जो प्लांट के ब्रांच के नीचे जो एरियल रूट बने हैं उसमें से फलियां बनती है, ऊपर ही है ये देखिए। तो इसको क्या करना है, ज़मीन में दबाना है। जो आपके मूंगफली के पौधे हैं उसको आप सुला दें, थोड़े थोड़े ऊपर के हिस्सा छोड़ के सुला के उसको मिट्टी से अगर आप दबा देते हैं, ऐसे कोई भी मिट्टी से जो मिट्टी लगाते हैं वही मिट्टी से दबाना है। या तो आप कोकोपीट या भूसा भी रख सकते हैं, जो एरियल रूट बने होंगे वहाँ पे आप ऐसे करके देखिए, मैं जैसे बता रही हूँ इसी तरह से भूसा या कोकोपीट या मिट्टी से थोड़े थोड़े दबा दें और ऊपर का हिस्सा को छोड़ दें। तो ये जो एरियल रूट बने हैं उसमें अच्छी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ बनेंगी। मिट्टी के नीचे जो है उसमें मूंगफली बन गई है, लेकिन एरियल रूट निकल रहे हैं अगर, तो आप क्या करें, इसी तरह से भूसा या कोकोपीट कोई चीज़ से भी आप दबा दें, मिट्टी गार्डन सॉइल जो भी हो। तो ये जो एरियल रूट निकल रहे हैं इसमें मूंगफली बन रही है तो ये भी बन जाएगी, और जो नीचे है वो भी। तो आपके जो प्लांट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली बन के तैयार होगी। मेरे 2 कैरेट में लगाई हुई है मूंगफली, और दोनों कैरेट में कितने मूंगफली बने हैं मैं दिखा रही हूँ। आज अक्टूबर महीना का 4 तारीख है, लेकिन अभी यहाँ पे बरसात हो रही है हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से देखिए मूंगफली में जो नीचे मूंगफली था उसमें प्लांट बन गए हैं। कुछ दिन पहले ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं कर नहीं पाया हार्वेस्टिंग। तो इसमें क्या हुआ, प्लांट में जो मूंगफली लगे थे उसके ब्रांच के साथ वो नीचे ही प्लांट बन गए हैं। देखिए अंकुरित हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली नीचे रह गई है। ऐसे देखिए मूंगफली का जो कुछ मूंगफली मिले हैं मुझे, लेकिन कुछ में प्लांट ऐसे बन गए हैं तो मैं नीचे ही छोड़ दी इसको, और ऊपर वाले जो अच्छे थे उसको निकाल ली हूँ और कुछ छोड़ दी हूँ पॉट में, क्योंकि ये सब निकालूंगी तो ये निकाल के मर जाएगी, बेकार कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं पॉट में ही छोड़ दी हूँ। जो प्लांट बन गए हैं अंकुरित हो गए हैं, और जो अच्छे हैं जिसमें अंकुरित नहीं हुए हैं वो सबको मैं तोड़ तोड़ के निकाल ली हूँ, और काफ़ी अच्छे से बने हैं। जो एरियल रूट को दबाई थी उसमें से भी काफ़ी मूंगफली बन गए हैं, लेकिन जो ज़मीन के अंदर थी रूट के पास उसी में से प्लांट बन गए हैं। देखिए नीचे जो थी उसी में सब प्लांट बन गए हैं। तो अगर आप मूंगफली लगाए होंगे पहले ही हार्वेस्ट कर ले, नहीं तो ज़मीन में ही वो अंकुरित हो जाएंगे इसके जो फलियां हैं, और आपको खाने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छा ही है, जो फलियां रह गई नीचे ज़मीन में उससे फिर से पौधे बन जाएंगे और फिर से आगे चल के मूँगफली मिलती रहेगी। फिर भी मुझे अच्छी खासे मूँगफली मिल गई है। 2 कैरेट में था, दोनों कैरेट मिला के करीब मुझे 400 ग्राम तक मूंगफली मिल गए हैं। और जो पौधे नीचे जो मूंगफली नीचे छूट गई है वो पौधे बन जाएंगे, और आगे चल के फिर से मूंगफली का प्लांट बनेगी और फिर से उसमें मूंगफली आएगी। तो अगर आप मूंगफली का पौधा लगाए होंगे, ऐसे एरियल रूट उसमें निकले होंगे, तो उसको क्या करें, आप मिट्टी से भूसा से या कोकोपीट से कुछ से दबा दे। ये जो एरियल रूट दिख रहे हैं इसमें से भी मूंगफली बन जाएगी और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली होंगे। मुझे जो मूंगफली मिले हैं मैं इसे तोड़ लूँगी, तोड़ के सुखा के भून लूँगी। भून के खाने से ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप मूंगफली को अपने घर में छत में या मिट्टी में भी उगा सकते हैं। मैं छत में ही अपने जो कल की कैरेट है उसी में उगाई हूँ, और ये काफ़ी अच्छी तरह से उगा है। ये देखिए पौधे कितने अच्छे से अंकुरित हुए हैं। कुछ पौधे निकल आए हैं जो अंकुरित हुए थे, ये प्लांट के साथ निकल के बाहर आ गए हैं, और कुछ को मैं नीचे छोड़ दी हूँ ज़मीन में। आप लोग आराम से ये छत पे उगा सकते हैं मूँगफली। जो फलियाँ बनती है नीचे ज़मीन के नीचे बनती है इसके फलियाँ, तो आप कोई भी फल के कैरेट या मछली का कार्टन वगैरह होती है वो सब में, या बोरी में, चावल के बोरी में, कुछ में भी उगा लेंगे, ये आराम से प्लांट उग जाएगी और नीचे फलियाँ बैठेंगी। बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।